मैनेजमेंट एज अ साइंस ओ आर्ट। आर्ट होती क्या? हम्म क्या क्या कह रहा है? ड्राइंग करना? बस ड्राइंग? ड्राइंग इज ऑल्सो एन आर्ट बट ओनली ड्राइंग इज नॉट एन आर्ट। रियल पेंसिल से पेन से ड्राइंग करना इज एन आर्ट। कंपनी से पैसे विड्रॉ करना इज नॉट एन आर्ट। ये क्या कर रहा है? अच्छा, दुनिया में सारी ड्राइंग एक ही बात होती है। इंग्लिश में सेम नहीं, सिनोनिम्स नहीं होते। ड्राइंग, कंपनी से पैसे ड्राइंग करना, मेरी ये कौन सी बात होगी? नहीं नहीं, आर्ट के एग्जांपल्स दो। आपके पास कौन सी आर्ट है? कुछ तो होगा, सबके पास कुछ ना कुछ होता है। पढ़ना इज नॉट एन आर्ट, दैट इज मजबूरी। है हार्ड वर्क इज नॉट एन आर्ट, दैट इज अ क्वालिटी। So basically you have no art. Okay. Useless. मार्क्स ला रही तोड़ तोड़ के गई, यूजलेस। हाँ, तेरे पास ड्राइंग की कला है, तभी तू बहुत सारा फाइल बनाता है। नहीं, साइड में वो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गेट खोल ना, गेट खोल लो, कोई दिक्कत है? पूरा साल बनाता ही रहता है फिर। ऐसी कौन सी तेरी कला है जो खत्म ही नहीं होती? जिसकी ड्राइंग अच्छी हो तो 5 सब्जेक्ट 5 फाइलें होती है, बना खत्म करो, पूरा साल चलती है ड्राइंग तेरी। इतना तेरे को फॉन्ड ऑफ ड्राइंग है कि पूरा करता ही रहता है। तो ये इसको छोड़ के अपना काम करे ना मेन। तेरे तो ड्राइंग है, मेरे को पता है। नहीं है ड्राइंग? इसकी ड्राइंग अमन की है, ड्राइंग मेरे साथ। क्या बनाता है किसी को समझ नहीं आता। मेरी भी तो है। तो डोरेमोन ही बनाती है तुम्हें। दैट्स योर आर्ट, ओनली डोरेमोन। You yourself is a डोरेमोन। ये बनाया क्या है? हाँ, अब समझ आया। मनप्रीत, क्या क्या कला तेरे अंदर है? क्यों खराब होगी ड्राइंग तेरी? अच्छा, उसके अलावा सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, चैतन्य तेरे में? गेमिंग इज नॉट एन आर्ट। गेमिंग तो यार वो लोगों को शौक होता है, वो आर्ट नहीं है। कुछ लोग गेम बहुत अच्छे होते हैं, वो तो आर्ट होता है। दैट्स नॉट एन आर्ट, वो उनकी प्रैक्टिस होती है। चलो, तो आर्ट, आप अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन करो व्हाट इज एन आर्ट, तो आप क्या बोलोगे? जिसमें हम बेस्ट है, जो हमारी सबसे परफेक्ट है। तो पढ़ते हैं पहले आर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक स्किलफुल, वो स्किल सब में होता है? वो सिर्फ आप में होगा, आप जैसे कुछ लोगों में होगा। ऐसा स्किल या ऐसा कोई पर्सनल मतलब आपकी पर्सनलाइज्ड चीज है जो सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास ही वो टैलेंट है। बेसिकली टैलेंट एंड स्किल इज रिलेटेड टू आर्ट। वो टैलेंट वाली बात है, तो वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। कई लोग अपने टैलेंट को अपना हॉबी बना देते हैं, टाइम पास। कई लोग अपने टैलेंट को अपना इनकम सोर्स भी बना लेते हैं, उसी टैलेंट से वो पैसे भी कमा लेते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए। कई लोग साइड पे करते हैं एज एन हॉबी, काम कुछ और करते हैं। कई लोग मेन बिजनेस बनाते हैं। अब मुद्दा ये है कि आर्ट के होने की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो सारे हो तो हम कह सकते हैं कि ये आर्ट है। पहला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट को देने के लिए एक थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, जिसको पढ़ के वो नॉलेज गेन कर सके। बिना उस थियोरेटिकल नॉलेज के वो आर्ट उसको दी नहीं जा सकती। जैसे म्यूजिक की भी थियोरेटिकल होती है, डांस की भी होती है, और ड्राइंग की भी होती है। सबकी एक थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। मैं उस चीज की जो अंदर पूरी नॉलेज है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से तो मेरी आर्ट। प्रोफेशन का नाम बताओ कोई। डॉक्टर होता है। नहीं, वो प्रोफेशन है, दैट्स नॉट एन आर्ट। बताएं, अभी प्रोफेशन आएगा ना आगे। तो ये सब पॉइंट्स उसमें आते हैं ना, सही प्रोफेशन। तो
कोई ऐसा थ्योरी का चीज होना चाहिए जो आप पढ़ के समझ के वो आर्टिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपको आर्टिस्ट बनने में, हाँ आपके अंदर इनबिल्ट बॉर्न टैलेंट है, एक अलग बात है, बिना पढ़े भी बन सकते हो। लेकिन अगर जो नहीं है तो आप वो सीख सकते हो वो पढ़ के, अगर आपके अंदर वो हॉबी थी तो। क्या ये पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में है? हमने हर पॉइंट पढ़ना है आर्ट का, हमने ये चेक करना है कि ये मैनेजमेंट के अंदर यस है कि नो है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में होती है। तुम पढ़ तो रहे हो, ये तुम्हारी एमबी की तो तैयारी शुरू हो चुकी है, तो ये तुम बिजनेस स्टडीज क्या पढ़ रहे हो? मैनेजमेंट की तैयारी पढ़ रहे हो ना, हाउ टू बिकम मैनेजर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली यस, थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर होती है, हमारी पूरी मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, हम वो लेके एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट का पहला स्टेप तो फुलफिल करती है। बट जो मैनेजमेंट की एमबीए लोग करते हैं उसके बिना भी तो लोग, जैसे अगर हम मान लो स्मॉल रिटेल शॉप्स है तो भी अपने दुकान से लोग मैनेज करते हैं, तो फिर उसमें तो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है मैनेजमेंट। बिना थ्योरी के एमबीए कैसे करोगे? नहीं, एमबीए तो चलो हो गया, पर अगर मैनेजमेंट करनी है तो बिना वो तो ऐसे आर्ट भी है, बिना आप म्यूजिक सीखे भी म्यूजिक सीख सकते हो, वो तो हमारे ऊपर है ना। बात हो रही है कि अगर आर्ट के अंदर एक थ्योरी होती है जिसको सीख सकते हैं, क्या मैनेजमेंट के अंदर थ्योरी होती है सीख सकते हैं? अभी बोल रहा है यस, वो कंपलसरी नहीं है, वो एक अलग बात है, वो आप सही कह रहे हो, वो भी क्वेश्चन आएगा, वो कंपलसरी नहीं है, वो तो आर्ट में भी कंपलसरी नहीं है। तो ये स्टेप वो आर्ट का सेम टू सेम फुलफिल कर रही है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या है? यस। अब आप क्या करोगे, आर्ट का थ्योरी वाला पॉइंट और फिर नीचे मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है सेम, मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल दिख रहा है, एक आर्ट का और थ्योरी का होगा, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। खाली फर्स्ट पॉइंट आर्ट का, फर्स्ट पॉइंट थ्योरी का, मैनेजमेंट का, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। क्या क्या प्रीसपोजेस? अच्छा ये लिखा हुआ है, विच प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन, कि पहले से पढ़ी हुई है, जो हम पढ़ सकते हैं, रेडी पढ़ी है हमारी, सीखने से पहले की पढ़ लिया दोनों पॉइंट। तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या मैनेजमेंट आर्ट का पहला पॉइंट फुलफिल करती है? यस। सेकंड पॉइंट क्या आर्ट का? सीखा सबने एक ही स्कूल में डांस, सीखा सबने क्रिकेट साथ में, सीखा सबने ड्राइंग साथ में, क्या सबका मेथड सेम है? सारे विराट कोहली बन गए क्या? नहीं बने ना। सारे ए आर रहमान बन गए क्या? सबने सेम म्यूजिक, सबका म्यूजिक एक ही स्कूल में सिखाते हैं, एक जगह सिखाते हैं, पर कोई ज्यादा अच्छा है कोई, तो ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। कोई प्रैक्टिस करके इतना अच्छा बन चुका है, कोई बिना प्रैक्टिस के भी अच्छा बन चुका है, टैलेंट उसका इतना अच्छा है, समझ गए? तो हर एक का पर्सनलाइज अप्रोच है उस आर्ट को परफॉर्म करने का। तभी तो कोई डांसर बहुत अच्छा है, कोई ऑथर बहुत अच्छा है, कोई राइटर बहुत अच्छा है। हर कोई धोनी नहीं बन सकता ना, क्योंकि उसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन थी, जो वो ऐसी खेलता था, जो आज उसका नाम है। हर बंदा कपिल देव नहीं बन सकता, हर बंदा ए रहमान नहीं बन सकता। तो ये उनकी पर्सनल अप्रोच थी जिससे वो अच्छे आर्टिस्ट बने, पढ़ने के बावजूद भी। क्या मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन? मैनेजमेंट पूरी पर्सनलाइज एप्लीकेशन के ऊपर है। मैनेजमेंट में आपको डे टू डे मल्टी डायमेंशनल पढ़ा हमने, डे टू डे वर्क को डील करना है, ऑपरेशंस को भी डील करना है जो लोअर लेवल, उसके बाद आपको लोगों से भी डील करना है। सबसे मुश्किल है लोगों से डील करना, क्योंकि कोई बंदा गुस्से वाला है, कोई इगोइस्टिक है, कोई शांत है, कोई कैसा है, कोई फ्रेंडली है, कोई नहीं फ्रेंडली, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एरोगेंट है ना। तो सबको कॉमन टारगेट के लिए ग्रुप को इकट्ठा करके इंटीग्रेट एफर्ट करके काम करवाना है डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो मैनेजर पूरी टीम को साथ लेके चलता है, ये आसान काम है। तो क्या सारे मैनेजर जो किताब में पढ़ के किताब में सिखाया तो होगा कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना है,
आपको आगे कोऑर्डिनेशन सिखाएंगे, ग्रुप वर्क सिखाएंगे कैसे करते हैं, पूरे पूरे साल सिखाएंगे। क्या वो सीख के जैसे आपने पढ़ा वैसा जो का तो अप्लाई करोगे कि रियल लाइफ में रियल सिचुएशन में डिफरेंस आते हैं। जो मैं एक इंजीनियर बना, मैंने गाड़ी रिपेयर करनी कागज में सीखी, बुक से सीखी, क्या रियल लाइफ में गाड़ी वैसे ठीक हो रही है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी कोई चीज़ है? प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है ना, तभी तो आपको वो प्लेसमेंट के लिए वो इंटर्नशिप मिलती है कि प्रैक्टिकल भी सीखो, क्योंकि बुक से थ्योरी और रियल लाइफ की में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है वो अलग होती है। तो मैनेजर, क्या सारे मैनेजर वो सीख के वैसे ही अप्लाई करते हैं? नहीं करते, वो उसको यूज करते हैं, वो दिमाग में कहीं ना कहीं होता है, वो पढ़ते पढ़ते वैसे इंसान बन चुके हैं, उनको सिखा दिया गया है। पर उसको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितना ज्यादा अप्लाई करना है, कितना कम अप्लाई करना है और किस हिसाब से अप्लाई करना है, वो उनकी पर्सनल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। उनका नेचर, उनका भी तो गुस्सा, वो भी तो एरोगेंट होंगे, वो भी तो कुछ होंगे, उनकी भी तो ईगो होगी, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो अपना नेचर भी साथ लेके चलेंगे। इसलिए हर एम्प्लॉय का नेचर अलग है, हर मैनेजर का नेचर अलग है, वो पर्सनली अप्लाई करता है कि वो कैसे। तो आर्ट के अंदर भी पर्सनल एप्लीकेशन थी, बंदा अपने अपने तरीके से करेगा, तो मैनेजमेंट भी मैनेजर अपने तरीके से संभालता है, सब सेम तरीके से नहीं संभालते हैं। तो ये फुलफिल करती है कि नहीं करती है? तो पढ़ो। एक ऊपर एक नीचे का। बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं इनका टॉपिक। पढ़ लिया? सेम बात लिखी, यूनिक मैनर। अब तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन, इकट्ठा एक ही बार बना दिया उन्होंने? 3 है कि 4 है आपके बुक में? बुक लिया है? चलिए, तो मेरे पास 4 है, वो इकट्ठा कर दिया था। आपने आर्ट सीख ली, आप परफॉर्म भी करते हो। विराट कोहली अच्छा बैट्समैन बन चुका है और अभी खाली बैट्समैन है, तो प्रैक्टिस करना छोड़ देगा। रोहित शर्मा कैप्टन बन गया, अब वो कैप्टन बन चुका है, अब तो उसने हाईएस्ट लेवल अचीव कर लिया, अब वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा। ए आर रहमान टॉप म्यूजिशियन है इंडिया का, टॉप है, अब वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा इतने साल? उसको तो 30 साल तो मेरे को हो गए देखते हो कि वो प्रैक्टिस, मतलब वो म्यूजिक बना रहा है और बहुत अच्छा बना रहा है, अब उसको प्रैक्टिस जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या प्रैक्टिस करता होगा? क्योंकि आर्टिस्ट तभी जिंदा रहेगा जो प्रैक्टिस करता होगा। आज भी ए आर रहमान का कॉन्सर्ट होगा, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होगा, कोई म्यूजिक सिंगर का, डांसर का होगा, वो एक दिन पहले तैयारी करते होंगे इतना कुछ अचीव करने के बाद। अच्छा, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं कि वो बेकार खेलेंगे, बेकार डांस करेंगे, अच्छा ही करेंगे, पर फिर भी प्रैक्टिस करेंगे और बेटर बनने के लिए। तो आर्ट है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनोगे। और ये क्रिएटिविटी है कि आप दूसरों से क्या अलग कर रहे हो, आपने क्या ऐसा किया कि जब को पसंद आ गया, तभी तो लोग आपको पसंद करते हैं आर्टिस्ट को। तो क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर डिपेंड है? जितने आप पुराने होगे, लोगों से डील करते रहोगे, लोगों को मैनेज करते हुए, आपकी डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। पहले साल आपको डिसीजन लेने में टाइम लगता होगा, सोचते हो गया, फिर वो प्रैक्टिस होगी, फिर हर वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती होंगी। आपने 5 साल से वो प्रैक्टिस कर ली, तो आपको 5 साल में वो एक्सपीरियंस आ गया, अब ये प्रॉब्लम तो दोहराते नहीं हुआ, आपको इमीडिएटली ये तो ऐसे करना है, प्रॉब्लम वर्कर प्रॉब्लम लेके आए, इसको ऐसे सॉल्व करो। क्योंकि आप पहली बार आपने सोचा होगा नहीं ऐसे कि ऐसे, ऐसे कि ऐसे, लेकिन 5वें साल क्या होगा, आपको पता है कि ऐसे ही करनी है। क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गई प्रैक्टिस कर करके। तो मैनेजमेंट क्या प्रैक्टिस पे बेस्ड है? आप पूरे स्कूल लाइफ, उसके बाद कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिस ही करते हो, मैनेजमेंट की सिखाते हैं आपको। इंडिया में तो अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां तो आपको ये पढ़ाई कम होती है, वहां आपको रियल लाइफ पढ़ाई होती है। आपको अपने एरिया में कैंटीन संभालने को बोल देंगे, मैनेज करो। अब कैंटीन में रश होगा, स्टूडेंट्स भी आएंगे, रैगिंग भी होगी, केओस भी होगा, वो आपको तंग भी करेंगे, पैसे देने को तंग, आपको कैसे मैनेज करना है सिखाएंगे। ये रियल पढ़ाई होती है। आपको कैफे भेज देंगे, जाओ 1 हफ्ते के लिए चलाओ इसको, सीखो। तो ये रियल लाइफ स्टडी है ना, तो इससे प्रैक्टिस होनी शुरू होगी। प्रैक्टिस करके हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना आ जाएगा।
और कौन बच्चा किस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है इन अ यूनिक वो उसकी क्रिएटिविटी है। तू अलग तरीके से करेगी तो अलग तरीके से करेगा, और कोई जल्दी कोई ज्यादा लेट करेगा, कोई ओवरकम कर लेगा उसके हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई तो उसकी क्रिएटिविटी बेकार है। तो मैनेजमेंट इस बात को भी सेटिस्फाई करती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट? यस, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए थ्योरी भी है, वो प्रैक्टिस भी मांगती है, हर बंदे का पर्सनलाइज क्रिएटिव यूनिक मैनर है। तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, दोनों पॉइंट पढ़ो फिर हम अकाउंट शुरू करेंगे। अगली बार मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, आज तो काफी देर क्वेश्चन में लगी ना, अगली बार सीधा साइंस और प्रोफेशन पढ़ेंगे और बताऊंगा क्वेश्चन आता कैसे, साइंस और आर्ट का क्वेश्चन कैसे आता है। आज नहीं बताया, परसों बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। साइंस आर्ट प्रोफेशन में से आते ही आता है। अभी बोर्ड में प्रोफेशन आया है, ये तीनों बिक हुए, साइंस आर्ट प्रोफेशन, लेकिन क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा वो मैं लिखवाऊंगा। आपकी बुक में होगा लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं लिखवा ही दूंगा। ठीक है जी, आपको पहले से ना बोर्ड्स में और यूटी में जाओगे ना स्कूल में, जब आपको क्वेश्चन पता होंगे किस लैंग्वेज में आ रहे हैं, सब लिखवा के भेजूंगा मैं। सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है, पहले तैयार पड़ा होगा आंसर। चलो जी अकाउंट्स निकालते हैं।